बिहारियों को कमजोर समझने वालों सुनो गौर से। अगर बिहार ना होता ना तो भारत का पहला राष्ट्रपति ना होता, दुनिया को सुने ना मिलता और ना ही अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह मिलते। जब यूरोप अनपढ़ था ना तो नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान दे रही थी। जब नासा के कंप्यूटर फेल हो गए थे ना तो वशिष्ठ नारायण थे जो। हमारा यह वीडियो तमाम उन लोगों के लिए है जो पूर्वाग्रह के रोग से ग्रसित है। इसीलिए कहता हूँ कि एक बार बिहार के बारे में पहले पढ़िए, जानिए, समझिए, फिर बोलिए और उसके बाद शायद आप लोग जैसे लोगों को समझ आएगा कि बिहार क्या है। दोस्तों, बिहार सिर झुकाने वालों का नहीं बल्कि इतिहास बनाने वालों की भूमि है। और पहले भी कहा था और आज भी कहते हैं, एक बिहारी 100 पर भारी। याद रखना मेरी इस बात को। राम राम दोस्तों, मेरा नाम है निशान और हाँ, मैं बिहारी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं बिहार में जन्मा, बिहार में पला बढ़ा हूँ और बिहारी कहलाने पर मुझे कभी शर्म महसूस नहीं होती बल्कि गर्व महसूस होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिहार का नाम सुनते ही उनकी नाकें सिकुड़ने लगती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बिहार से नफरत होती है, जो कहते हैं कि अगर बिहार ना होता तो भारत विकसित होता, जो कहते हैं कि किसी भी बिहारी में कोई सिविक सेंस नहीं होती। जैसे कि यह टीचर जिनका नाम दीपाली शाह है, जो बंगाल से आती है, जो बिहारियों को पिछड़ा समझते हैं, उन्हें आज मैं अपने असली बिहार से मिलवाने आया। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और हर उस इंसान तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाइए जिन्हें बिहारियों पर शर्म महसूस होती है, जिनके लिए बिहारी गर्व का नहीं बल्कि शर्म का विषय है। और हाँ, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आपके लिए भी बिहार गर्व का विषय है या फिर शर्म का। जब मैंने सुना कि एक केंद्रीय विद्यालय की टीचर बिहार को कोस रही है तो मुझे गुस्सा आया और लगा कि अगर आज नहीं बोला ना तो फिर कभी नहीं बोल पाऊंगा। टीचर यानी कि जिसे समाज में ज्ञान देने की जिम्मेदारी होती है, वह खुद अज्ञानता का शिकार कैसे हो सकती है। अब इसे मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित कहूं या सोशल मीडिया पर वायरल होने की निंजा टेक्निक, मुझे समझ नहीं आता। दीपाली शाह नाम की यह टीचर क्या कहती है, इसे पहले आप ध्यान से सुनिए। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूं। नहीं दिया इन्होंने मुझे। ये I am not kidding. The situation of Bihar is actually fucked up. It is not even hyped up. It is fucked up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just fucked up. People have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so fucking difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. India डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया, इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो फकिंग सिविक सेंस। इंडियन रेलवे की भैंस होती है। यह मैडम बोल रही है बिहार की वजह से ही यह देश आज तक विकसित नहीं हो पाया। बिहारियों में तो कोई सिविक सेंस ही नहीं होती है। बिहार की वजह से ही देश आज विकसित नहीं हो पाया। अरे मैडम, बिहार ना होता ना तो जिस देश की बात तुम कर रही हो ना वह देश नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है बिहार केवल गरीबों, मजदूरों और अशिक्षित लोगों की भूमि है? तो सुनो दीपाली शाह और तुम्हारे जैसे जितने भी बिहार को हीन दृष्टि से देखने वाले हैं, उन्हें मैं अब अपने असली बिहार से मिलवाता हूं। और वैसे तमाम लोग जिन्हें बिहार से घृणा होती है, जिन्हें बिहारियों को देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है, उन्हें हमारा यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। और हो सके तो इन लोगों को भी हमारा वीडियो आप जरूर भेजिए जिन्हें बिहारियों से घृणा होती है। बिहार के बारे में यह टीचर जानते हैं ऐसा क्यों बोल रही है? पहले चलिए कारण जानते हैं। इस टीचर को, यह एक टीचर जो है वह केबी की टीचर है और इसकी जो पोस्टिंग थी वो आज जहानाबाद में कर दी गई थी। इसके बाद इस टीचर ने पूरे बिहार के बारे में क्या अनाप शनाप बोला है या तो आप अभी पहले ही देख चुके हैं। इस स्कूल टीचर को हालांकि अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार सस्पेंड कर दिया गया,
लेकिन मुझे सस्पेंड इस टीचर को नहीं बल्कि अपने वीडियो के माध्यम से और उस सोच को सस्पेंड करना है जो बिहारियों को घृणा की नजर से देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह स्कूल की टीचर या इसके जैसे अन्य लोग जो बिहार के इतिहास को कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज हम उन्हें अपने वीडियो के माध्यम से बिहार के इतिहास से उन्हें जरूर रूबरू कर पाएंगे। मैडम जी, क्या आपने जयप्रकाश नारायण का नाम सुना है? नाम तो जरूर सुना होगा। जानते हैं मैडम जी, यह जेपी कौन थे? हाँ, यह वही जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने पूरी दुनिया को यह बतलाया, यह दिखाया कि जब देश की सरकार अलोकतांत्रिक हो जाती है तब उसे किस तरह से सुधारा जा सकता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार को पलट कर रख देने वाले जयप्रकाश नारायण एक बिहारी ही थे मैडम। जानती हैं? आप तो टीचर है ना मैडम, आप तो बच्चों को थोड़ी बहुत मैथ भी पढ़ाती होंगी, और जब आप बच्चों को गन मैथ पढ़ाती होगी तो उसमें बहुत बार आप जीरो और दशमलव का भी यूज करती है ना मैडम? करती है ना मैडम? आप तो जानती होंगी ना कि बिना जीरो और दशमलव के विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मैथ और इंजीनियरिंग संभव ही नहीं है। मैडम, इसी जीरो और दशमलव की खोज करने वाले आर्यभट्ट हमारे बिहार से हैं। मतलब बिहार अगर नहीं होता तो आज आपका मोबाइल भी ना होता और ना ही आज आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक ऐसी बकवास पोस्ट कर पाते। नासा और दुनिया के वैज्ञानिक आज भी हमारे आर्यभट्ट को नमन करते हैं। पता है मैडम? शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अगर आपको पता होता ना तो आप इस तरह की अनाप शनाप बातें ना कर रही होगी। आप तो केवी की टीचर है ना, आपको तो पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी जानती होगी ना। एक जमाना था ना मैडम जो पूरी दुनिया को हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ाया करती थी। जानते हैं मैडम, जिस यूरोप को आप या आपके जैसे छोटी सोच रखने वाले लोग फुल्ली एजुकेटेड बताते हैं, जब वही यूरोप के लोग अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे थे तब हमारा बिहार ज्ञान की सूरज की तरह चमक रहा था। क्या आपने सम्राट अशोक के बारे में सुना है? हाँ, वही अशोक जिन्हें सम्राटों का सम्राट कहा जाता था, वही अशोक जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध न हारा, वही अशोक जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी थी, वही अशोक और जब हथियार त्यागा तो शांति का ऐसा संदेश पढ़ाया कि आज भी उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। उस अशोक की भूमि भी हमारे यहाँ ही है मैडम, जानती हो? आपने चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, गुप्त साम्राज्य, इन सब का नाम तो जरूर ही सुना होगा ना। यह भी हमारे बिहार में। क्या आप वशिष्ठ नारायण सिंह जी को जानती हैं? नहीं, आप नहीं जानती होंगी। तो चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। महान गणितज्ञ, कुछ याद आया? नहीं मैडम, आपको इतना हिंट देने के बाद भी आपको कुछ याद नहीं आया। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन थे वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह एक महान गणितज्ञ थे जिनका जन्म हमारे बिहार में हुआ था। जानती हैं, एक बार जब नासा का अपोलो मिशन लॉन्च हो रहा था ना मैडम, तो उस समय जब नासा के सारे जो सुपर कंप्यूटर वगैरह होते थे वो खराब पड़ गए थे। तब यही नारायण सिंह थे जिन्होंने सारी की सारी कैलकुलेशन अपोलो मिशन की अपने पेन से कर दी थी, और उनकी पेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह सुपर कंप्यूटर के रफ्तार से भी ज्यादा तेज थी। मैडम, आपने तो मुंह उठाकर बिहार को भला बुरा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन काश कि आप या आपके जैसे लोग बिहार के बारे में कुछ बोलने से पहले थोड़ा हमारा इतिहास, हमारा गौरव देख लेते, तो आज आपको इतनी जलालत नहीं सहनी पड़ती। दुनिया में जब भी शांति का पाठ पढ़ाया जाता है ना मैडम, तब इस देश में गौतम बुद्ध को याद किया जाता है। जानती भी हैं, वह गौतम बुद्ध भी हमारे बिहार से है मैडम। चलिए मान लेते हैं कि इतना कुछ आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप तो टीचर हैं और वो भी केवी की, तो आप तो 1857 की क्रांति बच्चों को पढ़ाती ही होगी। बापू वीर कुंवर सिंह का नाम सुना है ना मैडम? हाँ, वही वीर कुंवर सिंह जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को हराया भी। जानती है मैडम, वह भी हमारे बिहार से हैं। चलिए छोड़िए, आप इनमें से किसी को नहीं जानती होंगी, लेकिन मैडम आप तो टीचर हैं, आपको प्रत्येक महीने एक फिक्स सैलरी आती होगी, और जब सैलरी आती होगी मैडम तो आपको एक नोट भी मिलता होगा, और जब नोट मिलता होगा ना मैडम तब आप महात्मा गांधी को जरूर जानती होगी। जानती है मैडम, महात्मा गांधी जी भी अपनी आजादी की लड़ाई हमारे इसी बिहार के चंपारण से शुरू किए थे। क्या आपको पता है? जिस बिहार के बारे में आप भद्दे भद्दे कमेंट कर रही हैं, इसी बिहार का व्यक्ति देश का पहला राष्ट्रपति बनता है मैडम, जिसके लिए इतिहास में पहली बार और संभवतः आखिरी बार कहा गया हो कि एग्जामिन इज बेटर देन द एग्जामिनर। हाँ, वही राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार से हैं। जानती भी हो मैडम,
जिस बिहार के बारे में तुम अभी अनाप शनाप बोल रही हो ना, उसी बिहार का सिविल सेवा के परीक्षा में हमेशा दबदबा बना रहा है। यहाँ हर साल सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो IAS, IPS, IFS और IRS बनते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो किसी भी साल के किसी भी UPSC टॉपर की लिस्ट उठाकर एक बार देख लेना, पता चल जाएगा क्या है बिहार। अगर मैं पत्रकारिता की बात करूं ना, तो इस देश को हमने अंजना ओम कश्यप दिया, श्वेता सिंह दिया, अजीत अंजुम दिया, रवीश कुमार दिया, जिनके बिना आज नेशनल मीडिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अरे जानती भी हो मैडम इनके बारे में? नहीं, आप नहीं जानती हो। आप कहां से जानोगे हम बिहारियों के बारे में? क्योंकि आपके यहाँ पर तो माथा में कचरा ना भरा हुआ है, और जब कचरा भरा हुआ रहता है तो कौन भला जान सकता है। आप तो टीचर है ना, आपने तो खान सर का नाम जरूर सुना होगा। जानती भी है मैडम, यह वही खान सर हैं जिन्होंने 108 करोड़ जैसी बड़ी रकम को भी लात से ठोकर मार दी। जानती हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए। यह भी हमारे बिहार से है। बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आपको इस 108 करोड़ का 0.5% भी मिल जाता ना, तो आप क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो जाती? मैं नहीं बोलना चाहता। अगर बात लगन और परिश्रम की करूं, तो यह धरती या बिहार उस माउंटेन मैन की है जिसे हम बिहारी दशरथ मांझी कहते हैं, जिन्होंने केवल छैनी और हथौड़ी के प्रहार से ही 360 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी पहाड़ को काट कर सड़क बना दिया। यह भूमि उस मांझी की है। जानती भी हो इंग्लिश वाली मैडम। आपने बिहार के बारे में जिस प्रकार की अनाप शनाप बातें की है ना, आज उसी का कारण है कि आज आपको सस्पेंड कर दिया गया है। आपके सस्पेंशन का ऑर्डर मिलने से मुझे एक कविता याद आती है कि जब ना समन उस पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जानती है मैडम? संयोग देखिए ना मैडम, यह वही कविता है जिसको हमारे ही कवि ने लिखा है। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर, सॉरी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, यह भी हमारे बिहार से है मैडम। यह तो हुई हमारे इतिहास की बात मैडम, और ना जाने कितने ऐसे अनगिनत नाम है जिन्हें मैं अभी बताऊं ना, अगर बताऊं तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। अगर प्रेजेंट की मैं बात करूं तो आज भारत के सभी शहरों का विकास हमारे मजदूर, हमारे टेक्नीशियन के बलबूते पर चलता है। और जिस दिन हमारे मजदूर मुंबई, दिल्ली, गुजरात से पलायन कर लेंगे या स्ट्राइक कर देंगे ना, तो दिल्ली और मुंबई की पूरी GDP कोलैप्स हो जाएगी। क्या आप जानती हैं इतना कुछ मैडम हमारे बिहार के बारे में? आप इस देश के किसी भी कार्यालय में चले जाइए मैडम, उस कार्यालय के अधिकतर कुर्सियों पर आपको एक बिहारी ही बैठा मिलेगा। अगर विश्वास ना हो तो ध्यान से पूछना उसके बारे में, उस अधिकारी से उसके बारे में। इतिहास गवाह है कि देश के हर क्षेत्र में, चाहे वह क्षेत्र विज्ञान, रक्षा, औद्योगिक, संविधान, कला, साहित्य, प्रशासन, विकास या देश सेवा ही क्यों ना हो, हम ना कभी पीछे हटे थे, ना कभी पीछे हटेंगे। तो आपकी या आपकी तरह सोच रखने वाले लोगों की सड़ी हुई सोच पर लानत है। और हाँ, हम बिहारी होने पर सब गर्व महसूस करते हैं, शर्म नहीं। हाँ, गर्व है हमें बिहारी होने पर, और सीना ठोक कर कहता हूं, एक बिहारी 100 पर भारी। जानते हैं हम ऐसा क्यों बोलते हैं मैडम? इसे मैं आपको कुछ इस तरह से बतलाना चाहता हूं। बिहारियों को कमजोर समझने वालों, सुनो गौर से। अगर बिहार ना होता ना, तो भारत का पहला राष्ट्रपति ना होता, दुनिया को शून्य ना मिलता, और ना ही अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले बाबू वीर भगत सिंह मिलते। जब यूरोप अनपढ़ था ना, तो नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान दे रही थी। जब नासा के कंप्यूटर फेल हो गए थे ना, तो वशिष्ठ नारायण थे जिन्होंने। हमारा यह वीडियो तमाम उन लोगों के लिए है जो पूर्वाग्रह के रोग से ग्रसित है। इसीलिए कहता हूं कि एक बार बिहार के बारे में पहले पढ़िए, जानिए, समझिए, फिर बोलिए, और उसके बाद शायद आप लोग जैसे लोगों को समझ आएगा कि बिहार क्या है। और अब मैं आप सभी बिहारियों से यह आशा जरूर करूंगा कि अगर कोई बिहारी कहकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो गर्व से कहना कि एक बिहारी 100 पर भारी। दोस्तों, बिहार सिर झुकाने वालों का नहीं, बल्कि इतिहास बनाने वालों की भूमि है। और हाँ, बिहारी होने पर हमें गर्व होता है, शर्म नहीं। इसीलिए हमने पहले भी कहा था और आज भी कहते हैं, एक बिहारी 100 पर भारी। याद रखना मेरी इस बात को। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करना। जय श्री राम।